अंसारी को, मंसूरी को, कुरैशी को, अलवी को, वो चमार भाइयों से, ध्रुवी भाइयों से, पासी भाइयों से, बेलदार भाइयों से वो कंपटीशन में मुकाबला करना है। और अगर आप पिछड़े में हो तो आपकी कुर्मी भाइयों से, जाट भाइयों से, गुर्जर भाइयों से, आपको यादव भाइयों से मुकाबला करना है, तो आप उसके तादाद के बराबर नहीं आते। तो उसके तादाद के बराबर आज दलित कमीशन ने भी कहा कि भाई दलित मुसलमानों को आरक्षण मिलने से हमें कोई एतराज नहीं है। पिछड़े वर्ग ने भी कहा कि दलित मुसलमानों को अनुसूचित जात में आने से हमें कोई एतराज नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग ने भी कहा मुसलमानों को दलित आरक्षण मिलने से हम सहमत हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, पर फिर भी नहीं हो रहा। अभी बताया भाई हमारे डॉक्टर विजय पटेल जी ने कि 90 के करीब से मुकदमा चल रहा है अनुसूचित जात के आरक्षण का, मुसलमानों का। हम भी उसमें हिस्सा है। CAA का मुकदमा जो मजहब के नाम पर नागरिकता मिलने का, शहरियत मिलने का जो मुकदमा है वो 2019 से चल रहा है। पहला मुकदमा पीस पार्टी ने किया था इस पर सुप्रीम कोर्ट में। क्यों फैसला नहीं हो रहा है? फैसला क्यों नहीं हो रहा है? जितने अपराधी रहे, चाहे वो बाबरी मस्जिद गिराने में या मुजफ्फरनगर के दंगे में, किसी को सजा नहीं हुई। किसी को हुई सजा भाई? किसी को सजा नहीं हुई। तो सजा नहीं हुई किसी को, चाहे वो मदरसे का हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे हर थाने में हो, चाहे ब्लॉक में हो, तहसील में हो, जिले में हो। अगर आपके साथ भेदभाव होता है मजहब के नाम पर तो ये नहीं होगा, ये होता रहेगा। कितनों पैसा दोगे होता रहेगा। आज तो ये हालत है कि हर थानेदार उस थाने में जाना चाहता है कि जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा हो, उसका रेट सबसे ज्यादा लगता है। मालूम नहीं मालूम आपको? है पुलिस वालों का, DMSP का सबसे ज्यादा रेट वहां का लगता है जहां जिले में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। क्योंकि वो जानता है जितना मुकदमा करोगे, जितना गाली दोगे, जितना मारोगे, जितना सताओगे, जितना कब्जा कराओगे, जितना मुकदमा लड़ाओगे, मियाँ उतना ही ज्यादा पैसा देगा। और दुधारू गाय की तरीके से हमेशा दूहते रहो, इसमें कोई पूछने वाला नहीं। ये कौन खल करेगा? इसी को संविधान ने कहा कि जो समाज कमजोर है, सामाजिक, ये सामाजिक बुराई है, ये सामाजिक बुराई है। चाहे किसी अस्पताल में जाओ, चाहे इंजीनियर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, ये हमें बता दो कि अगर 15% मुसलमान PSC में हो, हर थाने में हो, जिले में हो, तो आपके साथ तासुब हो पाएगा? यह मुमकिन है? कि क्या दंगा होता है, थाने पर आपसे पैसा लिया जाता है, सताया जाता है, पूछा जाता है तुम भैया देवबंदी हो, आले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, पूछा जाता है क्या? पूछा जाता है तुम शेख सैयद पठान हो कि तुम अंसारी, मंसूरी, अलवी हो, कुरैशी हो, पूछा जाता है क्या? तुम पिछड़े वर्ग के हो, दलित वर्ग के हो, सवर्ण वर्ग के हो, पूछा जाता है क्या? देखा जाता है कि तुम मियाँ हो कि नहीं हो। इसी तरह के थाने में अगर मुसलमान कोई भी होगा तो वो तो आपके साथ न्याय करेगा ही करेगा।
मगर दूसरे वाले को अन्याय करने नहीं देगा। मॉब लिंचिंग नहीं होगी, ये मदरसा बंद नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। आप हमारे भाई राणे साहब ने कहा कि 1.5 लाख लोग कर्फ्यू लगाने के बाद भी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और लोग पहुंच गए। हमने भी यही सवाल उठाया था विधानसभा के अंदर जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। हमने अखिलेश जी सरकार में थे, हमने उनसे यही सवाल पूछा था कि हर जगह कर्फ्यू लगा था, लाखों लोग तलवार को लहराते हुए क्यों गए? सारे घरों को उजाड़ दिया गया, 50,000 मुसलमान बेघर होकर के कैंपों में शरण क्यों ले रहे हैं? ये कैसा कर्फ्यू है, कैसा शासन प्रशासन है? मैंने साफ कहा था विधानसभा के अंदर, बहुत सारे के पास सीडी होगी, मुजफ्फरनगर दंगे पर कांड पर हमने जो कहा था, हमने साफ कहा था कि भाजपा की और सपा की मिली जुली साजिश है। जैसे हमारे राणे सागर साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना सपा और भाजपा की मिली जुली साजिश है, और इस बात को मुस्लिम नहीं समझा, मुसलमान ने नहीं समझा, क्योंकि वो कभी दिमाग नहीं लगाया, वो तो जज्बात पर चलता है, समझने की कोशिश नहीं की। जो दिल क्या बोलता गया, समझने की बात है। अगर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो 10 अगस्त 1950 को अपने को सेकुलर कहलाने वाली, मुसलमानों को हितैषी कहलाने वाली कांग्रेस सरकार ने दलित आरक्षण मुसलमानों से बाहर कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, सरकार के ऑर्डर से। क्यों बाहर कर दिया? पिछड़ों को नहीं किया, अनुसूचित जात को किया, अनुसूचित जनजात को नहीं किया, सवर्णों में नहीं किया। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा कमजोर मुसलमान जिसे तरक्की की जरूरत है वो अनुसूचित जात में है। ये कांग्रेस चाहती थी, मगर मुसलमान नहीं चाहता था इसे। मुसलमान ने इसके नहीं सोचा कभी। वो जानती थी कि अगर मुसलमान सत्ता में आ गया, क्योंकि आरक्षण ग्राम प्रधान से लेकर के क्षेत्र पंचायत से लेकर के नगर पंचायत तक, विधायक तक, एमपी तक रहेगा। वो जज भी बनेगा, वो डीएम-एसपी भी बनेगा। जब मुसलमान 50% उसको संविधान कहता है किसी से समाज का विकास होगा, और 50% से ज्यादा कमजोर लोगों को कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण से बाहर कर दिया, मतलब पूरे मुस्लिम समाज को उनका हक लूट लिया और अपने को सेकुलर कहलाती रही, अपने को मुसलमानों के हितैषी कहलाती रही, और मुसलमान 40 साल तक उसे वोट देता रहा। अजीब इत्तेफाक है। जो जुल्म कर रहा है, जालिमों का समर्थन कर रहा है, तो मुसलमान न तो सियासत समझ रहा है और न तो अपना दीन समझ रहा है। क्योंकि हुकूमत करने वाले जब जनता पर नाइंसाफी करे, उसके साथ भेदभाव करे, वही तो जालिम। चाहे मजहब के नाम पर भेदभाव करे और चाहे जात बिरादरी के नाम पर भेदभाव करे, जो भी सत्ता में बैठे हुए उसका हक न दे, तो वही तो जालिम। और उन्होंने, मैं नहीं कहता, अब रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़े। 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बिल्कुल साफ लिख दिया कि 1950 में दलित मुसलमानों को आरक्षण से बाहर करना असंवैधानिक है। असंवैधानिक मतलब संविधान के खिलाफ है। ये कांग्रेस सरकार ने संविधान के खिलाफ करा, और जो संविधान के खिलाफ काम करे वही तो इस देश का गद्दार है, वही तो जनता का गद्दार है।
वही तो गद्दार है। तो जो जुल्म कर रहा है इस देश और समाज में, गद्दारी कर रहा है, और उसे हम मसीहा मान करके 40 साल तक वोट देते रहे, तो क्या मुसलमान समझदार है? क्या जालिमों को वोट देना दीन के लिए क्या है, ये समझते नहीं? साथियों, ये काम आप नहीं समझ रहे थे। उन्होंने एक डीओ लेटर भी कांग्रेस सरकार ने जारी की थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने सभी मुख्यमंत्री को, डीओ लेटर समझते हैं आप? किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो मुझसे मिल लेगा। डेमी ऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर भेजा जाती है। सरकार में बैठे लोग डेमी ऑफिशियल लेटर भेजते हैं कि वो सरकार पास नहीं करती है, हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है, उसके हिसाब से चुनाव होगा। उन्होंने भेजा कि मुसलमानों की तादाद सरकारी नौकरी में और तालीम में मुसलमानों की तादाद 3% से कम रखी जाए। अपने सारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री ने डेमी ऑफिशियल लेटर उस वक्त लिखा था कि क्यों 3%? क्योंकि जब मुसलमान 3% से कम रहेगा तो अपनी जान बचाता रहेगा। 32 दांत के अंदर अगर एक जीव रहती है, कभी भी कट जाती है। वो बेचारा अपनी समाज की मदद नहीं करेगा, वो तो अपनी नौकरी बचाता रहेगा, वो डरता रहेगा सबसे। वो करेगा क्या? मुसलमानों की तो नाम नहीं लेगा। आज किसी ऑफिस में चले जाओ आप, किसी मुसलमान अधिकारी को सलाम करो, वो इधर से देखने लगेगा कि शायद कोई देख तो नहीं रहा कि मुसलमान समझ के को सलाम कर रहा। वो ये कांग्रेस ने किया और यही समाजवादी ने किया। समाजवादी ने 2012 की बात कहूँ, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा अपने कि हम जीत जाएंगे, मुसलमान तो तुम्हें 18% आरक्षण देंगे। समाजवादी वालों से पूछो ना कि हम 18% आरक्षण देंगे। मैंने पूछा विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी, आपने 18% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात की, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। कहा हमारे एजेंडे में नहीं है, सरकार के एजेंडे में नहीं है। और उन्होंने आरक्षण का देने का, मुसलमान अभी भी वोट देता है। उन्हें भी कहता है नौजवान मुसलमान, अखिलेश भैया तुम पर जवानी कुर्बान। जो सबसे बड़ा जालिम, जो उसका हक ले रहा है, मगर उन्होंने भी डेमी ऑफिशियल लिखी। उन्होंने डेमी ऑफिशियल लेटर खुद लिखी, अखिलेश जी ने भी लिखी, और 50% से ज्यादा अपने समाज को, यादव बिरादरी को चपरासी से लेकर के और एसडीएम तक की नौकरी उन्हें दी। मगर मुसलमान को 2% भी नहीं। सिर्फ मुसलमान को नहीं, अरे आज हमारे कुर्मी भाई भी बहुत चिल्ला रहे थे, दे रहे थे, इनको भी नहीं मिला। निषाद भाई को भी नहीं मिला, दलित भाइयों को नहीं, किसी पिछड़े वर्ग को नहीं, 50% उन्हें मिला। मैंने पूछा उनसे, मगर कोई जवाब नहीं। साथियों, आज मोदी जी हैं, कहते सबका विकास सबका साथ। क्या विकास सबका हो रहा है आप देख रहे हो? है नहीं? सबका विकास सब कहते पसमानदा। हमने एक ट्वीट किया, ये है मुस्लिम में बांटने का तरीका। उनका इरादा था मुसलमानों को बांटना कि पसमानदा की हम मदद करेंगे, हम बेवा महिलाओं को हम उनका हक देंगे, हम तलाक देने वालों को उनका हक देंगे। अरे तुम क्या दोगे भाई? इस्लाम तो पूरे इसी दुनिया में, जितनी भी दुनिया है, सबको दीन इस्लाम उनका हक देता है। आप क्या करें? ये है तोड़ने की साजिश। हमने कहा कि अगर देना है तो संवैधानिक न्याय दे दो उसे। संवैधानिक न्याय ये है कि अनुसूचित जात का आरक्षण दे दो उन्हें। अगर उनके लिए आप दिल तड़प रहा है आपका, ये सारे नाटक है दोस्त, सारे नाटक। तो एक बात बिल्कुल समझ लें, बिल्कुल कहा कि सत्ता की चाबी भी आरक्षण है
समाज का विकास भी आरक्षण है। आरक्षण जिसको मिलना उसका फायदा नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है, उस कौम का है, समाज का है और देश का विकास इसमें है छिपा हुआ है। और आज तक इतना मुसलमान भ्रमित कि आज तक किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया। आजादी के 75 साल हो गए, मगर मुसलमान कभी आरक्षण नहीं मांगता। दलित समाज आरक्षण मांगता है, उसके लिए जान देता है, निषाद देता है, राजभर देता है, चौहान देता है, कुर्मी देता है, जाट देता है, गुर्जर देता है, महीनों महीनों पटरी पर लेटा रहता है। मगर मुस्लिम समाज अगर जिहाद करता है तो भाजपा को हराने के लिए, और जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसे जिताने के लिए जिहाद करता है नहीं? और डॉक्टर अयूब को भाजपा का एजेंट बताता है नहीं? और कहता है कि मुसलमानों को बांटने का काम करता है डॉक्टर अयूब। ये साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। अगर हम अपने दीन की सुरक्षा चाहते हैं, अगर हम यहाँ भी कामयाब होना चाहते हैं और मरने के बाद भी कामयाब होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो हमें अपने समाज को भी इंसाफ देना पड़ेगा, दलित समाज को भी देना पड़ेगा, पिछड़े समाज को भी देना पड़ेगा, सवर्ण समाज को देना पड़ेगा। ये हमारा काम है। और इसीलिए मेरे रब ने कहा, मैं अपने रब की बात कह दूं कि मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो। याद रखिएगा, मेरे रब ने दीन इस्लाम को मानने वाले को और हमारे नबी के खादिमों को कहा कि तुम इसलिए बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतर हो कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। इसलिए नहीं कि किसी को हराते जिताते, तुम खुद देते हो। और ये तभी मुमकिन है जब आप हुकूमत में होंगे, हुकूमत की हिस्सेदार होंगे। एक बात तो ये आरक्षण की हो गई, दूसरी सियासत की होगी। गलतफहमी थी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। सियासत, बहुत सारी गलतफहमी एक और सियासत में भी है। और सियासत में गलतफहमी है कि हम तो माइनॉरिटी में हैं, हम तो माइनॉरिटी में हैं, कमजोर हैं, हम कैसे हुकूमत में हो सकते हैं। पार्टी जब बनी थी तो मुझसे लोग कहते थे कि ये तो संविधान में है कि मुसलमान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। हम बड़ा हंसता था, ये आम लोगों के जहन में था कि हो ही नहीं सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा संविधान कहता है कि जिसको समर्थन मिलेगा वो होगा। जैसे भाई राणा सागर ने बहुत बढ़िया कहा कि अगर 36 में अगर 10 मुसलमान रहेंगे तो उस 26 को गलत करने नहीं देंगे, सांप्रदायिक व्यवहार नहीं। क्योंकि भी मुकदमा कोई फैसला नहीं हो रहा। आप देखते नहीं हो, आजम खां पर अगर आचार संहिता का मुकदमा होगा, उनके बेटे पर मुकदमा होगा आचार संहिता का, तो उनको 2 साल की सजा मिलेगी। मैं तुम समझे 2 साल की सजा? अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो कहे सोए हो आ रही है। आजम खां उनके बेटे पर मुकदमा होगा तो उन्हें 2 साल की सजा मिलेगी। दूसरे लोगों को मुकदमा होगा तो उन्हें 2 महीने की सजा मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं 2 बार बलात्कार भी कर चुका है नहीं, जेल भी 3 महीने रह गया, राष्ट्रद्रोही भी हो गया, NSA भी लग गया, सब लग गया है नहीं। समाजवादी पार्टी ने मुकदमा कराया था, अखिलेश जी ने मुकदमा कराया था, उसको पैसा दे के कराया था। अब
अभी जिंदा तो नहीं है, नहीं तो मैं कहता कि हमारे विधायक रहे रायबरेली से उनसे पूछते कि कैसे अखिलेश जी का फोन आता था कि जल्दी से मुकदमा करा दो, तो बताते आपको। फोन पे लोग बोल रहे थे कि कहाँ गए, अभी मुकदमा नहीं करे, थाने में नहीं पहुंचे, लोग बैठे वहां पर, पत्रकार भेजा था उन्होंने। आपको क्या पता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुसलमान इकट्ठा हो गया अपनी पार्टी में, अपने नेतृत्व में, तो उनका धंधा नहीं चलेगा। और वो चाहते हैं कि कोई नेता न उभर पावे, नेतृत्व न उभर पावे। वो चाहते हैं मुसलमान लाचार, बेबस, कमजोर बना रहे, तभी उनका जय जयकार करता रहेगा। अगर समझ में आ जाएगा तो कहाँ जय जयकार करेगा? समझ में आ जाएगा तो कोई किसी के पीछे चलेगा, जानेगा कि हमारा दुश्मन है। तो दोस्त दुश्मन की जब पहचान हो जाएगी तो कोई पीछे दुश्मन के पीछे चलेगा। तो फोन पे काउंटर कर रहे थे। तो साथियों, बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। तो राजनीति में हमें ये बता दो, लखनऊ के लोग हैं भाई कि नहीं? कुछ लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं। लखनऊ की आबादी मुसलमानों की 15% है। अगर जितने चुनाव लड़ने वाले हैं उन्हें पता चल जाए कि 15% नहीं 80% वोट पीस पार्टी के साथ है, तो सारे समाज के सभी मजबूत प्रत्याशी पीस पार्टी का टिकट लेने के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भाई? लड़ेंगे ना? तो जिस तरीके से 10% मुसलमान, 12% मुसलमान दूसरे को अन्याय नहीं होने देगा। अगर थाने में 10% मुसलमान है तो किसी मुसलमान के साथ भेदभाव हो सकता है क्या? अगर पुलिस में, पीएससी में 10% मुसलमान है तो कहीं मॉब लिंचिंग हो सकती है क्या? अधिकारी कर्मचारी अगर 10% 15% मुसलमान है तो कहीं पर अन्याय हो सकता है क्या? तो हम बुनियादी मुद्दे पर कभी काम किए नहीं। हमें तो रुख बोल दिया कि भाजपा को हराओ और हमें जिताओ और फिर हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। साथियों, यही एक भ्रम है मुसलमानों में फैलाया गया है। खासतौर पर सपा के जो जाती फायदे के लिए, मैं सभी सपा के कार्यकर्ताओं को नहीं कहता, जो अपने जातियात को और कौम को, समाज को देश पर ऊपर रखते हैं, अपने फायदे के लिए जो काम करते हैं, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, वो यही फैलाते हैं कि भाई तुम थोड़े से हो कैसे जीतोगे? अरे अखिलेश जी की आबादी देख तो लो, अखिलेश जी को तो कहीं भी आबादी है, बहुत सारे डुमरियागंज के हैं, वहां 35% मुसलमानों की आबादी है, 9 लाख मुसलमान है। अगर उसे किसी को पता चलता है कि सारे मुसलमान पीस पार्टी के साथ हैं, तो कोई ऐसा प्रत्याशी है जो पीस पार्टी के टिकट के लिए सब कुछ न करे? जो मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। तो यही फायदा राजनीति में भी होता है। अखिलेश यादव के साथ क्या है? कुछ थोड़े से यादव पिछड़े लोग इकट्ठा हुए, मुसलमान जुड़ गया। मायावती कांतीराम जी के साथ क्या था? कुछ दलित और चमार भाई इकट्ठा हुए, सारा मुसलमान जुड़ गया। आप भी इकट्ठा हो गए, सारा समाज आपके साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह से यही तो भाई राणे सागर साहब ने कहा कि कोई समाज इतना बड़ा नहीं है जितना मुस्लिम समाज है। 25% मुसलमान है इस प्रदेश में, और आपके साथ सब इकट्ठे हो जाएंगे। पहले आप तो मुत्तहिद हो, मुत्तहिद अपने नेतृत्व के लिए, मुत्तहिद अपने मुद्दे पर, मुत्तहिद अपने लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मुत्तहिद नहीं होता, मुंतशिर होता है। तो हम मुत्तहिद मुंतशिर में फर्क नहीं समझते। तो साथियों, ये गलतफहमी थी कि हम थोड़े में, राणे साहब से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि अगर आप इकट्ठा हो जाओ तो हम लोग दूसरी कुर्सी के लिए नहीं, हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंशाअल्लाह बैठेंगे और फिर इंसाफ करेंगे।
मैं विधायक रहा, लोगों ने मेरी कार्यशैली देखी है। क्या किसी दलित भाई के साथ नाइंसाफी की हमने? क्या पिछड़े भाइयों के साथ, क्या मुस्लिम समाज के साथ? हमारी जो भी ताकत थी हमने सबको इंसाफ जिला प्रशासन से भी दिलाने का काम किया, पुलिस से भी किया, और हमने विधायक निधि का एक एक पैसा उनके दरवाजे पर हर गांव में जाकर के हर समाज को उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से दिया। यही तो इस्लाम है। और अगर इस तरीके से प्रदेश और देश की सत्ता चलाते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर पूरा समाज आपके साथ होगा। फिर हम लोग भीख मांगने वाले नहीं होंगे, बल्कि इंसाफ देने वाले होंगे। और यही तो मेरे रब ने कहा था। मेरे रब ने एक और बात कही थी। मेरे रब ने कहा था कि हमने बहुत बार, कई बार छोटी जमात को बड़े जमात पर फतह दी है। हमने कामयाबी दी। हम हक के रास्ते पर चले, इंसाफ के रास्ते पर चले, मुस्बत रास्ते पर चले, सफलता के रास्ते पर चले, हमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज हमारे दूसरे भाई जो जुल्म के शिकार हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आरक्षण में सिर्फ मुसलमानों के लिए त्रस्त नहीं, पिछड़े भाइयों के लिए भी त्रस्त, दलित भाइयों के लिए भी त्रस्त। अगर अधिकारी वहां रहता, पिछड़े और दलित समाज का अधिकारी रहता जिसे फैसला लेना है, तो वो नहीं लिखता नॉट फाउंड सुटेबल। उनकी आबादी को आरक्षण है, मगर जो फैसला लेने वाले हैं वो नहीं आरक्षण वाले, इसलिए उन्हें देना नहीं चाहते। 54% पिछड़े वर्ग की आबादी है, उनको 27% आधे में आरक्षित कर दिया। भाजपा की सरकार आई 2014 से उन्होंने बदल दिया नियम। पहले नियम बदल दिया कि भाई दलित भाई की 23% आबादी है जात जनजात की, तो तुम 23% में रहोगे। भैया नारा दिया वो हिंदुत्व खतरे में है और मुसलमान को ये हो रहा, वो हो रहा, संतुष्टि हो रही, तृप्ति हो रही है, तुष्टिकरण हो रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सब लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ी बात है। पिछड़े भाइयों ने सोचा कि मियाँ को खाली बस भाजपा ठीक करेगी। ठीक है भैया, ठीक हो जाओ। दलित भाइयों ने सोचा मियाँ को भाजपा ठीक करेगी। ठीक है, खूब वोट दिया। उन्होंने क्या किया? हिंदुत्व की बात करने वाले कि सब हिंदू हैं, क्या उन्होंने किया? जिस तरह से सेकुलर कहा गया मुसलमानों को तहसील करके कांग्रेस से सपा ने किया, वही हिंदुत्व का नारा देके भाजपा ने दलितों और पिछड़ों के साथ किया। जानते क्या दिया? उन्होंने 23% आरक्षण में अनुसूचित जाति को रख दिया। ध्यान से सुनिएगा। और 27% आरक्षण में उन्होंने पिछड़ों को रख दिया। तो 27-23 कितना हुआ भैया? 50 है नहीं? तो उन्हें 50% में 85% को रख दिया। यहां समझ में आ रही है? 50% में 85% आबादी पिछड़े दलितों को 50% में जब रख दिया तो ऑटोमेटिक 15% को 50% आरक्षण हो गया कि नहीं हो गया है? तो उन्होंने उल्टा पकड़ा, इनको दिखाया हिंदुत्व का फार्मूला, कहे हम तुम्हारे लड़ रहे हैं, मियाँ सबसे है। अरे भाई, चुनाव में तो हर मुसलमान का घर का खेत का बंटवारा भी हो गया था पिछड़े भाइयों को। याद है नहीं? याद है कि ये मियाँ जाएगा, पाकिस्तान निकाल दिया जाएगा, ये खेत ये घर तुम्हारा हो जाएगा। खबराओं ने हर गांव में, हर शहर में चर्चा थी। वो सोचा कि भाई मियाँ का सारी प्रॉपर्टी, मियाँ को भागाएगा, सारा प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगा। बेचारा ये कह जानता था कि उसका आरक्षण दे दिया जाएगा, जिससे विकास होना है। जिससे विकास होना है उसने 50% नारा दिया हिंदुत्व का, नारा दिया मुसलमान के खिलाफ। तो हमने भी नारा दिया, हमने नारा दिया कि मुस्लिम तो एक बहाना है, शूद्र असल निशाना है।
मुसलमानों को जिहाद करके सिखों के खिलाफ भाजपा सिद्धांत हमने नारा दिया था।